जी अभी इसकी हम पास एंटिटी का वेंडर एम्प्लॉयज़ इनके साथ आपस में रिलेशन कैसे हम क्यूरी किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउज़र पे हम जाते हैं। तो ब्राउज़र में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये एंटिटी का टेबल है। एंटिटी में हमारे पास एंटिटी टाइप आ जाती है, उसको डिस्टिंग करके देखते हैं कि कितनी टाइप्स की जो है हमारे पास एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेंडर्स का डाटा जो टीम एग्जिस्ट कर रहा है, यूज़र्स का भी है, कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज़ का आ रहा है, सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, अगर हम स्टैरी करके चेक करें तो ऑल डाटा आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, ये अब कंप्लीट डाटा आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये सारा मास्टर डाटा आता है कि एड्रेस आ रहा है, सिटी आ रहा है, कंट्री आ रहा है, ईमेल, ठीक है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इसी तरह से एक्टिव इनएक्टिव, उसका नेम, ओरिजिनेटर आईडी। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि जब भी हमने कोई कस्टमर क्रिएट करना है तो कस्टमर जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस पर हमारे पास ट्रिगर्स लगे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये वेंडर है, तो वेंडर पे मैं जाता हूँ, वेंडर पे ये ट्रिगर है। ट्रिगर क्या करता है कि जैसे ही कोई हम अपडेट करेंगे वेंडर को, तो ये ट्रिगर कॉल होगा और ट्रिगर उसके मुताबिक उसकी एंट्री जो है वो क्रिएट या अपडेट या डिलीट कर देगा एंटिटी के टेबल से। तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली एंटिटी क्रिएट नहीं करते, हम वेंडर, कस्टमर, एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, उसकी एंटिटी का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट करता है। तो हमारे पास ये इंसर्ट का टेबल लगा हुआ है, इंसर्ट या वेंडर तो एंटिटी में डाटा इंसर्ट हो जाता है। इस तरह से अगर अपडेट कर रहे हैं तो एंटिटी में डाटा अपडेट हो जाता है, अगर डिलीट कर रहे हैं तो वेंडर से भी डाटा डिलीट और एंटिटी से भी डाटा डिलीट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी एंट्री अपडेट डिलीट होगी तो एंटिटी भी इफेक्ट करेगी उसी तरह से। इंसर्ट कर रहे होते हैं एंटिटी, तो हमारे पास जो भी है वो एज अ ओरिजिनेटर आईडी एंटिटी के अंदर सेव हो रही होती है। ठीक है, ताकि वो कल को उसको हम फैच कर सके। जिस तरह से ये वेंडर आईडी है, ये आपके पास इधर ओरिजिनेटर आईडी के अंदर ये सेव हो रही है और उसके साथ साथ उसमें एंटिटी टाइप जो है वो फिक्स वेंडर्स ताकि कल को जब हम क्यूरी करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूरी है जिसमें हमने एंटिटी का टेबल लिया है, वेंडर का टेबल लिया है। तो एंटिटी टाइप हमने वेंडर्स दी है एंड ओरिजिनेटर आईडी वेंडर आईडी दी है। तो ये दो ज्वाइन लगाने कंपलसरी हैं जब भी हमने एंटिटी को लिंक करना है वेंडर से स्पेसिफिक डिटेल गेट करने के लिए वेंडर से। ठीक है, तो जब हम इस तरह से इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एंटिटी के थ्रू वेंडर आईडी। अब फॉर एग्जांपल इसमें कोई मैं एंटिटी आईडी अगर प्रोवाइड करूँगा तो वो स्पेसिफिक एंटिटी आईडी के अगेंस्ट मुझे वो वेंडर की डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से मैं कस्टमर्स के साथ अगर जोड़ना है तो उसको एंटिटी टाइप इज इक्वल टू कस्टमर्स एंड देन ओरिजिनेटर आईडी इज किसी भी एंटिटी आईडी के अगेंस्ट कस्टमर की डिटेल जो है वो फेच कर सकता हूँ। मगर अगर मुझे बेसिक चाहिए डिटेल, फिर मुझे कस्टमर्स में या वेंडर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास सिर्फ एंटिटी के टेबल से ही उसका नेम, एड्रेस, उसका जो भी बायोडाटा है वो पिक कर सकता हूँ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटिटी का विद कस्टमर, वेंडर्स, एम्प्लॉयज़। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो जो एंटिटी ग्रुप है ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपने मल्टीपल एंटिटीज जो है वो आपने एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आता है। फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप है 4 पर्सन का या 2 पर्सन का है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो 2 पर्सन इकट्ठे अप्रूव कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक पर्सन भी अप्रूव कर सकता है, तो उसका हम ग्रुप बना देते हैं। तो ये फर्दर आगे जाके यूज़ होगा। अभी के लिए आपको इतना कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ के सेपरेट टेबल हैं, एंटिटी का सेपरेट टेबल है। कस्टमर वेंडर एम्प्लॉय में एंट्री करते हैं, उसका डाटा हमारा ऑटोमेटिकली पार्क हो जाता है और हम एंटिटी के थ्रू एंटिटी से पिक कर सकते हैं, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वेंडर हो। स्पेसिफिक डिटेल लेनी है लाइक NTN GST नंबर, देन फिर हमें एंटिटी के थ्रू कस्टमर या वेंडर पे जाना पड़ेगा और वहाँ से वो पिक डिटेल।